हेलो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लेट ABC वी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ABC AP में है तो क्या होगा, 2B बराबर A प्लस C। लेट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस AC 2B एंड AB, मतलब सेंट्रॉयड इसका दे रखा है 10/3 7/3। If alpha beta are the root of the equation ax square plus bx plus 1 बराबर 0, then the value of alpha square plus beta square minus 2 alpha beta is। तो क्वेश्चन ये JEE 2021 में पूछ चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्टिसेस लिख लीजिए। क्या है, AC एंड 2B एंड AB। इसका सेंट्रॉयड क्या है, 10/3 7/3। और एक और कंडीशन दे रखा है क्या, एक कंडीशन दे रखा है क्या, ABC AP में है तो क्या होता है 2B बराबर A प्लस C। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, एक ट्रायंगल में उसके अपोजिट साइड से मीडियन डाल दीजिए और दूसरा उसके अपोजिट, इस वर्टिसेस से इसके अपोजिट साइड पे है। और ये मान लीजिए ABC है, A से BC पे मीडियन डाल दीजिए, B से AC पे मीडियन डाल दीजिए। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही मेरा क्या होता है, सेंट्रॉयड, जिसको डिनोटेड G से करते हैं, जिसका वैल्यू ऑब्वियस से मुझे पता है, क्वेश्चन में मेंशन है। वर्टिसेस क्या है, AC 2B एंड AB। तो सेंट्रॉयड की फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये मेरा सेंट्रॉयड की फार्मूला होता है, जो कि मेरा वैल्यू दे रखा है 10/3 7/3। यहाँ से x1 x2 x3 A 2A, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा 4। सिमिलरली हम करेंगे CB, और ये क्या है B, तो 2B प्लस C/3 इक्वल टू क्या दे रखा है 7/3। 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, ये 2B है तो 2B बराबर क्या रखेंगे A प्लस C। तो A प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से A का वैल्यू आपके पास कितना है 4, तो 2C बराबर कितना हो जाएगा 3C बराबर 3/2। ओके, C का वैल्यू पता चल गया आपको, C पता है और आपका A पता है, तो B निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4। 2B बराबर 4 प्लस 3/2, यहाँ से कितना आ जाएगा B, अगर 2 डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 3 11/4। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या करेंगे, ABC का वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना है 4x², B का वैल्यू है 11/4x प्लस C का वैल्यू कितना है 3/2। यहाँ से आप कोशिश करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -11/4/4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3/2। अब ये चीज़ में कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है -11, तो हो जाएगा 121/256, क्योंकि 16 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 तो 9/2। अब जब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आ जाएगा आपका -71/26। यही मेरा आंसर -71/256 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, ABC वर्टिसेस गिवन था, सेंट्रॉयड भी गिवन था। तो सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे,
वहाँ से ABC में कंडीशन आ गया, क्वाड्रेटिक में डाल दिया तो सिंपल आपको पता होगा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक से ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ले लेंगे। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। अब इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो क्या रखना पड़ेगा, x ग्रेटर इक्वल 5 केस 1। तो x ग्रेटर इक्वल 5 में करेंगे तो क्या सोल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। यहाँ से अगर सोल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x, और ये कितना होगा -4 माइनस 27, तो माइनस कितना आ जाएगा 31 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे। आपका रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 रूट आ जाएंगे। रूट आ रहे हैं आपका -10 और एक आ रहा है, अब यहाँ से सिंप्ली कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए -9 प्लस माइनस 81 प्लस 4 16 16 1 जा 16 16 3 जा कितना होता है 48 48 एक 45 अपॉन 2 इतना आ जाएगा। इसके बाद इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका -10 गुने 2/2, एक आता है 8/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एक क्या है, एक तो नेगेटिव में आ रहा है, एक 4 आ रहा है, तो हमारा क्या x 5 से बड़ा है तो ये दोनों रूट्स नहीं होंगे। दूसरा लेंगे x 5 से छोटा हो केस 2, तो इसमें क्या हो सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब ये के माइनस में खुलेगा क्योंकि मॉड अगर 5 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव नंबर के लिए मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो ये हो जाएंगे x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। ओके, यहाँ से सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 27/4। यहाँ से जब रूट सोल्व करेंगे तो आपका एक आता है -12/8, एक आता है 4/8। ये दोनों 5 से छोटा है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 4x माइनस 1 इक्वल टू log 2x माइनस 3। नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, तो क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, तो इसको लिख सकते हैं log 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू log 2x माइनस 3। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे log का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, log a के पावर b log a के पावर b इसका z है, तो a के पावर क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। बस इतना बात मैं बताना चाह रहा हूँ, a के पावर z, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, log 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब बोथ साइड अगर log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व कीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा -6 है, इसको भी भेजेंगे तो -7x, यह आ जाएगा 9, इधर भेजेंगे तो कितना +9 माइनस 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद सिंपली क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 2, एक आ जा रहा है 5,
तो हम चेक करके देखेंगे ये क्या 2 इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 डालेंगे तो लॉग नेगेटिव इज नॉट अ डिफाइंड, तो ये वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ओनली 1 5 इसमें सेटिस्फाइड करेगा। ओके